तो जी मज़ेदार जब मौसम होवे और एक प्लेट हो कोफ्तों की और साथ नान, तो क्या ही मज़ा है जी ज़िंदगी का। अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो एक और व्लॉग के साथ हाजिर हैं जी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ, बाहर है बड़ी ठंड और दिल कर रहा था चाय पीने को, तो मैंने कहा चाय बनाते हैं और साथ साथ जो है अपने व्यूअर से बातें भी करेंगे। और ये मैंने बना लिया जी चाय, और साथ के ब्राउनी के छोटे 2 पीस हैं तो ये मैंने रख लिए। वैसे ये कि इस तरह अगर कुछ साथ लूँ ना चाय के साथ कोई चीज़, तो फिर मैं जो है शुगर नहीं डालती ना चाय में, तो फिर उसके साथ ही ये इस तरह फिर डबल हो जाती है ना, तो इतनी अच्छी नहीं होती शुगर। तो इस वजह से ये ब्राउनीज के छोटे छोटे पीस थे तो ये मैंने रख लिए हैं। और साथ अब इंजॉय करूँगी जी गरम गरम चाय। और आज है जी संडे का दिन, और संडे का दिन भी बस मसरूफियत ख़त्म ही नहीं होती। तो हम औरतों के लिए तो ये संडे के दिन भी एक हो कि चलो छुट्टी का दिन हो, नहीं किसी भी काम से बल्कि और डबल काम खुल जाते हैं। तो ये देखें, ये मैंने लॉन्ड्री लगाई हुई है, यानी मशीन लगाई है, और कपड़े बच्चों के इकट्ठे हुए थे वो धोने हैं। तो पहले एक जो है एक दफ़ा धो चुकी हूँ बल्कि, तो अब ये सेकंड चक्कर चल रहा है। और इसके साथ ही आज बनाने हैं जी, संडे का दिन है और बच्चों का दिल कर रहा था कोफ्ते खाने का, तो मीट लेकर आई थी मैं, ये कीमा जो है। तो मैंने कहा चले बना लेती, क्योंकि बाद में इसको अगर फ्रीज़र में डाल दो ना कीमे को, तो पैकेट वगैरह बना के रख देते हैं, फिर उसके अच्छे कोफ्ते या कबाब उसके अच्छे नहीं बनते। तो ये फ़्रेश होना तो फिर ठीक रहता है। तो मैंने कहा चलो आज फ्रेश लाया है तो आज कोफ्ते बना के ना कुछ फ्रीज़र में रख दूँगी और कुछ वैसे कीमा फ्रीज़ कर दूँगी और कुछ ये बना लेती हूँ। तो ये मैंने प्याज वगैरह कट कर लिए हैं, और अब ये कीमा जो है इसमें जो है स्पाइसेस डाल रहे हैं, वही रेगुलर स्पाइसेस जो होते हैं। मतलब ये पपरिका इसमें मैं डाल रही हूँ, धनिया पाउडर है और गरम मसाला है, बस ये हाफ से भी बल्कि छोटी जो टीस्पून है ना वो डाल रही हूँ, क्योंकि ये कोफ्तों के अंदर जा रहा है ना। बाकी जो सालन के है वो तो फिर स्पाइसेस बाद में डालेंगे ना। तो ये मैं सॉल्ट यहाँ डाल रही थी, तो ये जो है पता नहीं फंस गया था इसके अंदर, तो वो फिर निकला है बाहर। और फिर मैंने कहा चलो ये पहले पैकेट ख़त्म करो फिर दूसरा लगाती हूँ। तो अब इसको अच्छी सी इसकी कर लेंगे मिक्सिंग। तो आज मैंने इरादा किया, मैंने कहा एयर फ्रायर चेक करती हूँ, एयर फ्रायर के अंदर ना वैसे तो उसमें कितनी चीज़ें मतलब ट्राई कर चुकी हैं, बच्चे तकरीबन रोज़ ही उसमें कोई ना कोई चीज़ ना बना रहे होते हैं। बल्कि ये अच्छा रहता है एयर फ्रायर में ना, बड़ा अच्छा इसका एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऑयली चीज़ें वो ये है कि फ़ास्ट फूड का ये होता है कि आप वो इसमें एयर फ्रायर में बना लो ना तो बड़े अच्छे बन जाते हैं बगैर ऑयल के ना। और इतने वो सेहत के लिए ये है कि फिर नहीं होते, नुकसानदेह भी नहीं होते। वैसे तो आपको पता है ना ऑयल वाली चीज़ जो है वो ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं होता। तो आजकल बच्चे खाते ही इस किस्म की फ़ास्ट फूड की तरह ही चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो वो फिर ये तो इसमें यह है कि एक तो चीज़ जल्दी बन जाती है। तो चिकन वगैरह भी मैंने उस दिन बनाई थी, बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। तो मैंने कहा चले पहले मैं खुद ये एक्सपीरियंस कर लूँ तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी ना। तो एयर फ्रायर में हम चिकन कैसे रेडी करें। तो ये देखिए आप जी, ये मैंने कोफ्ते बना लिए हैं और अब एयर फ्रायर में मैंने डाले हैं, नीचे शीट सी बिछा ली है। तो अब इसके लगाते हैं टाइमिंग। तो टाइमिंग लगा के फिर सेट करके तो इस तरह रखते हैं। तो मेरा ये मैंने कहा 20 मिनट्स में जितना तक मेरा अंदाज़ा हो जाएंगे ना, तो क्योंकि इतनी ज़्यादा इनमें कुक होने वाली बात नहीं है। तो फिर 20 पे ही बल्कि लगाते हैं। पहले मैंने कहा चलो 15 पे करूँ, लेकिन चले 20 ठीक है। 20 मिनट में गैस यही है कि हो जाएंगे ना, तो फिर भी साथ साथ देख लेंगे। तो यहाँ जब मैं कर रही थी किचन में कुकिंग, तो बाहर से बस ढोल ढमक्कों की आवाज़ें आ रही थी इतनी। हमारे नेबर्स में ये जो है ये अरेबिक फैमिली है कि उनकी हो रही है शादी जी, क्योंकि ज़्यादातर यही है यहाँ संडे को ना लोगों ने अपॉइंटमेंट ली हुई होती है। तो ऑफिशियल जो मैरी होती है ना वो फिर संडे के ही ज़्यादा, संडे या जो है फ्राइडे की ज़्यादातर लोगों को देते हैं ना इस तरह टाइम शादी का भी, यहाँ वो जो मैरी के अंदर करनी होती है मैरिज बुक के लिए। तो ये देखें, ये फैमिली जो है ये इकट्ठी हुई भी थी और सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी इसको मगयाश को। तो मैंने कहा चले इसकी भी चलते चलते आपको थोड़ी सी ये भी झलक दिखा दूँ कि यहाँ भी इस किस्म की मैरिज है ना, यहाँ इस तरह होती हैं। मतलब आप जो अगर मुसलमान है तो पहले अपने टिपिकल जो है मज़हब के मुताबिक मस्जिद या कोई भी अदारा जो हो ना आपका, तो जैसे ये लोग अरबिक अरबी लोग हैं तो इनका अपने ज़रा मस्जिद होगी, तो वहाँ निकाह करके तो उसके बाद फिर यहाँ जो है लाजमी फिर ना करनी पड़ती है मैरिज बुक के लिए ना बच्चों को। यहाँ जो मैरी होती है
तो वहाँ आपको करना पड़ता है, ये फंक्शन सा करना पड़ता है वहाँ रजिस्टर होने के लिए। तो आगे इसके बड़े बेनिफिट्स होते हैं फैमिली के लिए। तो वैसे जो बच्चे यहाँ के नेशनल हैं तो उनके लिए तो लाजमी है ये, और जो मतलब अपने मुल्कों में भी करते हैं तो उनके लिए भी बेहतर रहता है कि आके ताकि आपकी ना डॉक्यूमेंटेशन जो है किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए आगे बच्चों के लिए, तो ठीक रहता है मैरिज बुक अगर आप यहाँ से ले लो तो चलें जी अब आ जाते हैं अपनी डिश के ऊपर। तो ये मैं डाल रही हूँ, उसमें मैंने डाले हैं जी खड़े मसाले। और खड़े मसाले का ये मतलब नहीं है आप इन्हें खड़े होकर लाजमी डाल रहे हैं, मतलब है जी साबुत मसाले जो होते हैं वो जो 2-3 चीज़ें होती हैं वो डाली हैं। और इधर देखिए ये हमारे यमी से कोफ्ते रेडी हो गए हैं और बस 20 मिनट लगे हैं। तो ये दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। इतने तक मैंने इधर दूसरे ना साइड पे मसाला भी बना लिया और ये हमारा मसाला हो गया रेडी। तो अब मैंने डाले हैं इसमें ये कोफ्ते, और फिर थोड़ा सा मैं ना मसाले में पानी भी डाल दिया था ताकि ज़रा मतलब सूप सा ज़रा सा ये ढीले से हो जाए, ये ताकि बिल्कुल सूखे भी नहीं ना अच्छे लगते। बच्चों को यही होता है कि थोड़ा मसाला हो ना, ग्रेवी सी। तो ये देखिए अब हमारे रेडी हो गए हैं। तो अभी मैं निकालती हूँ और बच्चों को देती हूँ। तो इसके साथ फिर मैंने मंगवाए हुए थे नान। तो जो है पहले तो यही कोशिश थी कि रोगनी नान जो होते हैं जो पाकिस्तानी शॉप थे वहाँ से मंगवाऊँ, लेकिन वो बड़ी दूर है। तो यहाँ ये जो हमारे घर के नज़दीक था वहाँ से ही फिर अहमद लेकर आया नान। तो ये कट वगैरह करके गर्म कर लिया मैंने। तो अब इसको चलें जी रेडी करते हैं और सर्व करते हैं और एंजॉय करते हैं। तो बस संडे का दिन ऐसे ही कुछ कामों में बिज़ी होकर और कुछ खा पका कर और ये इन्हीं चीज़ों में गुजर जाता है। तो ये देखें बाहर चेक करें वेदर, तो सही आज -2 है यहाँ फ्रांस में। तो ये मैंने कहा चलो अच्छा सा शॉट आएगा, तो ये मैं खिड़की से बाहर आप दिखा रही हूँ। तो ये देखें पत्ते बिल्कुल पीले हो चुके हैं, येलो, और बल्कि आधे से ज़्यादा तो दरख्त जो है वो गंजे ही हो चुके हैं, क्योंकि ख़ज़ां का भी समझे मौसम चल रहा है। सर्दियों में भी वैसे भी पत्ते झड़ जाते हैं, सर्दी ठंड इतनी होती है। तो अब मैं कामों से हुई थी फारिग, तो ये अब असर का टाइम हो गया था नमाज का। तो मैंने कहा चलो असर की नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि शाम को क्या बनेगा, क्योंकि छुट्टी का दिन ऐसे जल्दी गुजरता है। ख़ास तौर पर सर्दियों में पता ही नहीं चलता, यहाँ से सुबह होती है और बस यहाँ से शाम हो जाती है। तो क्योंकि सर्दियों के दिन बहुत होते हैं छोटे, तो जल्दी से पढ़ते हैं और अपना काम ख़त्म करते हैं। और मुझे उम्मीद है ये आज का व्लॉग और आज की ये जो रूटीन है संडे रूटीन आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।